नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपको अद्भुत आध्यात्मिक कहानियां सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और जीवन में नई प्रेरणा देंगी। आज की हमारी कहानी भगवान और उनके भक्त के अनमोल रिश्ते पर आधारित है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब सच्चा प्रेम और भक्ति होती है तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए अद्भुत लीला रचते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कथा के माध्यम से जानते हैं उस संत की यात्रा और एक चमत्कारी घटना की कहानी जिसमें उनकी अटूट भक्ति ने कैसे भगवान को उनके समीप लौटने पर विवश कर दिया। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि यह कहानी आपका हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर देगी। चलो शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक यात्रा। एक बार की बात है, एक संत जिनका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर जा रहे थे। उनके पास बड़े सुंदर ठाकुर जी थे जिन्हें वह अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय मानते थे। उन संत का जीवन ठाकुर जी की सेवा में समर्पित था। वे ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते समय उन्हें लाड प्यार से इस तरह नहलाते थे जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है। जब यात्रा शुरू हुई तो संत ने ठाकुर जी को बड़े स्नेह से अपने बगल की सीट पर रखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह सीट ठाकुर जी का सिंहासन बन गई हो। ट्रेन धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी और संत अपने साथियों के साथ हरि चर्चा में मग्न हो गए। हरि चर्चा में उनका मन इतना डूब गया कि बाहर के संसार का भान भी समाप्त हो गया। जब ट्रेन रुकी और सभी संत स्टेशन पर उतरे तो वे सत्संग की भावना में इस कदर बह गए कि उनका झोला गाड़ी में ही रह गया। उस झोले में रखे ठाकुर जी भी ट्रेन में ही छूट गए। आश्रम पहुंचने पर जब भोजन प्रसाद का समय आया, संत ने ठाकुर जी को ढूंढने के लिए अपने झोले की ओर देखा। उनके मुख से निकल पड़ा, हाय, हमारे ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। इस रियलाइजेशन ने संत को गहरे वियोग में डाल दिया। उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। उन्होंने अपने जीवन के सबसे प्रिय साथी को खो दिया था। उनकी व्याकुलता को देखकर एक पहचान के संत ने कहा, महाराज, मैं आपको सुंदर चिन्हों से अंकित नए ठाकुर जी ला दूंगा। लेकिन संत के हृदय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उत्तर दिया, हमें वही ठाकुर चाहिए जिन्हें हमने जीवन भर लाज लदाया। वे कोई प्रतिमा मात्र नहीं, मेरे जीवन के प्राण हैं। एक दूसरे संत ने सहानुभूति से पूछा, आपने ठाकुर जी को कहाँ रखा था? संत ने कहा, ट्रेन की सीट पर। ये सुनकर दूसरे संत बोले, मुझे लगता है वे ट्रेन में ही छूट गए होंगे, परंतु अब तो कई घंटे हो गए हैं। ट्रेन भी बहुत आगे बढ़ चुकी होगी और हो सकता है किसी ने उन्हें वहां से उठा लिया हो। संत का मन व्याकुल और असहाय था। उनके चेहरे पर गहरी चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक संत बोले, आइए स्टेशन मास्टर से बात करते हैं। सब संत स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने स्टेशन मास्टर से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। स्टेशन मास्टर ने पूछा, कौन सी गाड़ी में आप बैठे थे? संत ने ट्रेन का नाम बताया। स्टेशन मास्टर ने कहा, महाराज, ये गाड़ी तो अभी तक स्टेशन पर खड़ी है, कोई खराब भी नहीं है, फिर भी यह आगे नहीं बढ़ पा रही। कई इंजीनियर इसे ठीक करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसका कारण समझ नहीं आ रहा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ठाकुर जी के बिना यह ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी? संत ट्रेन में चढ़े। जैसे ही उन्होंने अपने ठाकुर जी को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ठाकुर जी को गले से लगा लिया, मानो खोया हुआ जीवन फिर से लौट आया हो। जैसे ही संत ठाकुर जी को लेकर ट्रेन से उतरे, ट्रेन का इंजन तुरंत चल पड़ा। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। स्टेशन मास्टर और इंजीनियरों ने जब यह लीला सुनी तो वे भाव विभोर हो गए। ठाकुर जी की महिमा ने सबको मोहित कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ठाकुर जी की लीला को नहीं बल्कि भक्त और भगवान के उस अनमोल रिश्ते को प्रकट करती है जहां प्रेम और विश्वास सर्वोपरि होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कितनी ताकत होती है।
जब भक्त अपने भगवान को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ याद करता है तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। इस कहानी ने हमें यह भी बताया कि भगवान अपने भक्तों के लिए कैसी अद्भुत लीलाएं रचते हैं और उनकी अटूट भक्ति का मान रखते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें जुड़ते रहें। भक्ति और प्रेम की इस अनमोल यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे विदा लेते हैं। हमेशा याद रखें, भगवान हर उस दिल के पास होते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।